हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आरबीआई असिस्टेंट का इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है, ये मेरे एक्सपेक्टेशन है। तो जो भी मैं बोलूँगा लॉजिकल बोलूँगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी तुक्का मारूंगा। तो आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, तभी आप मेरे से भी सहमत हो पाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और फिर भी अगर आप मेरे से असहमत हो तो फिर आप कमेंट में भी बता सकते हो, और अगर मेरे साथ सहमत हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हो कि क्या कट ऑफ रहना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ उतना ही रहना चाहिए या फिर उससे कम ज़्यादा। मुझे जो फील होता है वो मैं बताऊँगा, और मुझे लगता है इसके इन एंड अराउंड ही रहेगा। सबसे पहले कट ऑफ, अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर होती है। पहला होता है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, कितना इजी कितना टफ आया। दूसरा होता है वैकेंसी कितनी है। तो अगर सबसे वैकेंसी की बात तो हम लोग स्टेट वाइज कर लेंगे, मैं जैसे यहाँ पे सब स्टेट का लिखा हुआ हूँ, तो हर एक जोन वाइज अलग अलग से बात कर लेंगे। बट सबसे पहले हम लोग लेवल की बात कर लेते हैं। तो लेवल आप लोग जानते होंगे कि आरबीआई असिस्टेंट में 3 क्वेश्चन बस आता है प्री में। पहला होता है रीजनिंग, दूसरा होता है क्वांट, और तीसरा होता है इंग्लिश, राइट। तो सबसे पहले लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर मतलब 2020 या फिर 2019 भी कह सकते हो। रीजनिंग लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा इजी आई थी, वेरी वेरी इजी आई थी। मैं खुद दिया था, और मैं बाकी ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने शिफ्ट का बात कर रहा हूँ, मैं बाकी शिफ्ट का भी पेपर देखा था, मेमोरी बेस्ड पेपर देखा था, तभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ। प्लस इस ईयर अगर बात करें तो रीजनिंग थोड़ा सा मुझे हाई लेवल लगा, थोड़ा सा ही ज़्यादा हाई लेवल लगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। तो इस बार ईजी टू मॉडरेट रहा, बट मोर ऑन द ईजियर साइड, ओके, एंड लेस ऑन द मॉडरेट साइड। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हमारे पेपर में तो पजल ज़्यादा टफ आ गया था, ये ज़्यादा टफ आ गया था, वो ज़्यादा टफ आ गया था। भाई नॉर्मलाइजेशन होता है, अगर आपका पेपर एक्सेप्शनली थोड़ा सा टफ आ गया तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का नंबर बढ़ जाएगा। 8-8 नंबर तक भी बढ़ते हैं बैंक के एग्जाम में। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 85 अटेम्प्ट करके आओ तो आपको 92 93 मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उसका टेंशन मत लो। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, सब शिफ्ट का अगर एवरेज लें तो इस बार ईजी टू मॉडरेट रहा रीजनिंग का पेपर, और मोर ऑन द ईजियर साइड। मॉडरेट में इसलिए बोल दिया क्योंकि जितने भी शिफ्ट में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखे गए तो जनरली ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन उतना सिंपल नहीं था, लोगों को टाइम लग रहा था, उसके बाद भी कई बार नहीं बन रहा था, इसलिए मैं इजी टू मॉडरेट लिखा हूँ। देन क्वांट की बात करें तो अगेन लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा इजी थी, वेरी वेरी इजी। मतलब सब क्वेश्चन देख देख के उड़ रहा था, सिंप्लीफिकेशन में तो एक भी क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। बट इस बार अगर अगेन बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा इस बार का, अगेन मोर ऑन द ईजियर साइड। मॉडरेट इसलिए मैं लिख दिया हूँ क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आए और जो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था, थोड़ा सा उसमें आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, और कुछ डीआई के क्वेश्चन भी थोड़े से कैलकुलेटिव थे। वैसे अर्थमेटिक का जहाँ तक मुझे पता चला अर्थमेटिक आसान आया, बट डीआई वगैरह कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हो गए थे। अर्थमेटिक में एक दो क्वेश्चन तो सभी एग्जाम में टफ होता है, तो वो कोई कहने की जरूरत नहीं है। सो अगेन इजी टू मॉडरेट था, बट मोर ऑन द मॉडरेट ईजियर साइड, ओके। देन इंग्लिश की बात करें तो लास्ट टाइम वेरी इजी थी, बहुत लोगों का 30 to 30 में अटैम्प्ट था, मेरा भी 30 में 30 अटैम्प्ट था, और इस साल भी ऐसी ही हुई, इंग्लिश वेरी इजी आई। अब कुछ लोगों को लगा होगा कि इंग्लिश थोड़ा सा टफ आया, तो भाई आप लोग शायद हिंदी बैकग्राउंड से हो, आप लोगों का इंग्लिश थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, आप लोग रीडिंग कम की हो, इसलिए शायद आप लोग को मॉडरेट लेवल का लग गया था। अदरवाइज इंग्लिश अगर एवरेज बात करें तो इंग्लिश वेरी इजी ही थी। लास्ट टाइम भी स्टोरी बेस्ड आरसी मैक्सिमम आया था, इस बार भी स्टोरी बेस्ड आरसी ही आया था। तो स्टोरी बेस्ड जहाँ आरसी आता है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि वो एक बार आप आरसी पढ़ो तो सब कुछ याद हो जाता है, कि इमेज क्रिएट हो जाता है माइंड में। और बस ये तीनों पेपर का मैं लेवल बता दिया, लास्ट ईयर और इस ईयर का। इस साइड वाला सारा लास्ट ईयर का था, इस साइड वाला सारा इस ईयर का, ओके। देन अब कट ऑफ अगर तो ओवरऑल अगर बात करें रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश तीनों को मिला दें तो डेफिनेटली इस बार पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा हाइयर साइड था, ठीक है। और कट ऑफ भी इसके वजह से कुछ कम जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ लेवल पे तो डिसाइड नहीं हो सकता है ना, वो हम लोगों को देखना होगा वैकेंसी भी कितना है। तो आइए वैकेंसी देखते हैं, एक एक करके हर एक जोन का डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो भी बोलूँगा लॉजिकल बोलूँगा, आप लोग ध्यान से सुनना, तो डेफिनेटली आप लोग सहमत होंगे मेरे बात के साथ। तो सबसे पहले अगर अहमदाबाद की बात करें, दैट इज़ गुजरात की, तो लास्ट ईयर जो 2020 या फिर 2019 आप जो भी बोलो वो मैं यहाँ पे वैकेंसी लिखा हूँ। देन 2019 का कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है। देन 2020 का 22 का वैकेंसी, मतलब इस साल का वैकेंसी, और यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखूँगा +-3 में, ओके, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता है, तो मैं एक रेंज ले रहा हूँ +-3 का। तो अहमदाबाद की बात करें अगर गुजरात की, तो 2019 में वैकेंसी थी 19, कट ऑफ गया था 92.75, और 2022 में वैकेंसी आ गई 35। डेफिनेटली पिछले साल से कुछ ज़्यादा है, और प्लस पेपर का भी इस बार लेवल थोड़ा सा हाई रहा, तो मुझे लग रहा है इसका कट ऑफ कम जाएगा। वैसे कुछ लोग बोलेंगे कि यार आरबीआई असिस्टेंट का 90 से कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही रहता है, हमेशा नहीं ज़्यादा रहता है, लास्ट ईयर का इसलिए ज़्यादा चला गया था क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, इस बार उतना ईजी नहीं था। तो मुझे लगा इस बार 90 से इसका कुछ कम रहेगा, 88 या फिर 89 सबके आसपास मैं एज्यूम कर रहा हूँ, 88 +-3 रहना चाहिए इसका, क्योंकि वैकेंसी भी बढ़ी है, प्लस कट ऑफ इस बार पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाई था। और अहमदाबाद एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इधर उधर वाले लोग नहीं भरते हैं फॉर्म, महाराष्ट्र में भर देते हैं, बट अहमदाबाद में भी भरते हैं, लेकिन कम लोग भरते हैं, तो मैक्सिमम अहमदाबाद में अहमदाबाद वाले ही होंगे। देन बैंगलोर की बात करें तो 21 वैकेंसी था, कट ऑफ 92.25 गया था, और 2022 में वैकेंसी क्या हुआ 74। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि जंप कितना ज़्यादा है, मतलब 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसका कट ऑफ में कुछ फर्क पड़ेगा। प्लस पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाई हुआ था, तो मुझे लग रहा है इसका कट ऑफ तो काफ़ी कम जाएगा, 86 के आसपास मुझे लग रहा है होना चाहिए इस बार। देन भोपाल की अगर बात करें 42 था, और इस बार वैकेंसी हो गया 31, कम हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। कट ऑफ 94.75 गया था, और इस बार अगर पेपर की बात करें तो थोड़ा सा लेवल हाई था, तो मुझे लग रहा है कि इसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी, 94 या फिर 93 आप समझ लो, 94 के आसपास रहनी चाहिए। भुवनेश्वर की बात करें तो 28 थी,
और इस बार वैकेंसी हो गई 31, अप्रॉक्स सेम है राइट, ओनली थ्री वैकेंसीज आर मोर। कट ऑफ 95.75 गया था, बहुत ज़्यादा गया था, बट इस बार मुझे लग रहा है कुछ कम तो डेफिनेटली जाना चाहिए, 94 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका। देन चंडीगढ़ की बात करें तो 35 था और इस साल 78 हो गया, समझ लो मतलब डबल से ज़्यादा है, 35 टू 70 होता है, डबल से ज़्यादा है, 96.75 गया तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ था। तो इस बार मुझे लग रहा है कि यार वैकेंसी तो एक बढ़ी है, प्लस अगर ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करें तो वो भी थोड़ा सा हाइयर हुआ है, तो मुझे लग रहा है इस बार डेफिनेटली कुछ कम जाएगा इसका, 94 या फिर 93 ये सब के आसपास होना चाहिए। चेन्नई की अगर बात करें तो 67 वैकेंसी था, इस साल 66 सेम है राइट। देन कट ऑफ 94 गया था, बट इस साल वैकेंसी भले सेम हो बट पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया था। चेन्नई में चेन्नई वाले ही अप्लाई करते हैं, कोई नॉर्थ इंडियन जाके चेन्नई में अप्लाई नहीं करता है, शायद ही कोई होगा जो अप्लाई करता होगा जिसको वहाँ का लैंग्वेज आता है। तो 94 कट ऑफ गया था, तो इस बार पेपर थोड़ा सा ईजियर साइड था, तो मुझे लग रहा है 92 या फिर 93 इसके आसपास कट ऑफ जाएगी। देन गुवाहाटी की अगर बात करें तो 55 वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी घट गई है। और गुवाहाटी अगेन एक ऐसा जगह जहाँ पे बाहर वाले नहीं अप्लाई करते, क्योंकि वहाँ आसामीज आपको आना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो 89.50 कट ऑफ था, इस बार वैकेंसी घटी है और काफ़ी घटी है, 55 और 32 में अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है। और पेपर की लेवल की बात करें तो थोड़ा सा हाईयर साइड था, तो मुझे लग रहा है कट ऑफ कुछ बढ़ेगा इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 89.50 था, तो मुझे लग रहा है 91 के आसपास रहेगा। देन हैदराबाद की अगर बात करें, हैदराबाद एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला एरिया माना जाता है, नॉट लाइक दिल्ली, बट साउथ में हैदराबाद ही आई थिंक सबसे ज़्यादा कंपीटेटिव एरिया है कंसिडरिंग गवर्नमेंट जॉबों के। तो 25 वैकेंसी थी, इसलिए देख लो कट ऑफ 96.25 चले गए थे। इस बार वैकेंसी डेफिनेटली इंक्रीज हुई है और काफ़ी इंक्रीज हुई है, वैसे आप देखोगे 15 इंक्रीज हुई है भाई, लेकिन जहाँ 25 में 15 इंक्रीज होना अच्छा अमाउंट कहलाता है। ये अगर यहाँ पे 1000 होता फिर 15 इंक्रीज होती तो उसको कुछ कंसिडर नहीं किया जा सकता था, लेकिन 25 में 15 इंक्रीज हुआ, मतलब अच्छा खासा परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है। तो 96.25 गया था, बट इस साल वैकेंसी बढ़ी है, प्लस पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाईयर साइड रहा, तो मुझे लग रहा है इस बार कट ऑफ कुछ कम जाएगा, 94 के आसपास रहना चाहिए। और जिन लोगों का कम अटैम्प्ट रहा है ना, उन लोग घबराइए मत, क्योंकि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है अगर आप 88 अटैम्प्ट किए तब भी 94 आपका क्रॉस होता है, तो ऐसा नहीं कि 94 कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ देकर के आप मेंस का प्रिपरेशन छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जयपुर की बात करें, राजस्थान की तो 37 थी, इस बार 48 वैकेंसी हुई, कुछ वैकेंसी बढ़ी है और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाई रहा, तो डेफिनेटली कट ऑफ कुछ कम जाएगा, 95.75 है, तो मुझे लग रहा है इसका भी 94 के आसपास रहेगा। जम्मू की बात करें तो 13 वैकेंसी था, इस बार 12 वैकेंसी है, सेम वैकेंसी राइट। तो 94.25 कट ऑफ था, पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई रहा, तो मुझे लग रहा है 93 के आसपास रहना चाहिए इसका कट ऑफ। अब कानपुर एंड लखनऊ, ये एक एरिया ऐसा एरिया ना, इस बार यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई किए हैं। वैसे वैकेंसी अगर आप देख रहे होगे तो लास्ट ईयर के अप्रॉक्स में, लास्ट ईयर से कंपेरिजन करें तो सीधा डबल या फिर उससे कुछ ज़्यादा ही है। 131 इज़ अ वेरी गुड वैकेंसी कंसिडरिंग आरबीआई असिस्टेंट, जहाँ बाकी सबका 150 के अंदर वैकेंसी, या कानपुर लखनऊ और मुंबई ये दोनों का 100 के ऊपर है। तो इसका थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन करते हैं। लाइक लास्ट ईयर की अगर बात करें तो कट ऑफ 96 थी, काफ़ी हाई थी, बट इस साल वैकेंसी डबल हो गया, ठीक है, डबल से भी कुछ ज़्यादा। लेकिन आपको क्या लगता है इस साल कंपटीशन यहाँ नहीं बढ़ा है? डेफिनेटली बढ़ा यार। पिछले बार मुंबई में ज़्यादा वैकेंसी थी, तो सब नॉर्थ इंडियन, बिहार, झारखंड, यूपी, ये सब लोग जा करके मुंबई से अप्लाई किए थे, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार मुंबई से नॉर्थ इंडियन लोग बहुत कम लोग अप्लाई किए, मैक्सिमम लोग ये कानपुर लखनऊ एरिया से अप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे एलपीटी नहीं होगा, हिंदी होता है, तो हिंदी में एलपीटी का किसी को डर नहीं रहता, वहाँ पे मराठी होता है, फेल होने का डर लगता है। तो इस बार यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ है, भले वैकेंसी भी डबल हो गई, कंपटीशन भी यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ है कि डबल वैकेंसी के हिसाब से हो गया फर्क। तो मुझे लग रहा है प्लस पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाई रहा है, तो मुझे लग रहा है 96 इसका कट ऑफ नहीं जाएगा, 93 के आसपास रहना चाहिए मुझे लग रहा है ये, या फिर इससे कुछ शायद कम ही रहे, लेकिन इससे क्रॉस नहीं करना चाहिए। देन कलकत्ता की बात करें, वैसे ये आप लोग कमेंट में दो बताना कि मैं जो बोला आप उसके साथ सहमत हो कि नहीं हो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूँ आप लोग मान जाओ, आप लोग भी सहमत होना चाहिए। मुझे लगता है आप लोग भी एग्री करोगे कि नहीं करोगे, वो कमेंट में जो बताना। देन कलकत्ता की बात करें तो 11 वैकेंसी थी, इस बार 26 हुई, बढ़ गई है। सी लाइक आप लोग अगर यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो वैसे कम है, लेकिन 11 से अगर कंपेरिजन करें तो डबल से भी ज़्यादा हो गई। और यहाँ पे कलकत्ता अगेन बंगाली आना चाहिए आपको, तो बाहर वाले लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं करते उतना, किसी को आता होगा तो शायद अप्लाई करता होगा, अदरवाइज वो भी क्यों करेगा यार, कानपुर लखनऊ जाएगा ना, वो कलकत्ता क्यों जाएगा। तो 96.25 कट ऑफ था, वैकेंसी बढ़ा है, प्लस पेपर का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा है, तो मुझे लग रहा है अगेन इसका कट ऑफ घटेगा, 93 के आसपास होना चाहिए। देन मुंबई की बात करें, अगेन ये मुंबई का थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन करना पड़ेगा। लास्ट टाइम का अगर वैकेंसी देखो 419, वेरी वेरी हाई वैकेंसी, लाइक टोटली 800-900 वैकेंसी था, तो 419 सिर्फ मुंबई से निकला था, मतलब आधा वैकेंसी सिर्फ मुंबई का था। और इस साल बात करें तो वैकेंसी है अच्छा खासा है, लाइक कानपुर लखनऊ से कुछ ही कम है, बराबर मान सकते हैं, बट लास्ट ईयर के कंपेरिजन में तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम। लेकिन लास्ट ईयर और एक दिक्कत हुई थी, लास्ट टाइम जो इसका हुआ था मुंबई में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गया था, बाकी सब जगह बहुत कम था, कानपुर लखनऊ में भी उस टाइम बहुत कम था, तो कानपुर लखनऊ वाले तो गए थे वहाँ, बिहार, यूपी, झारखंड सब जगह के लोग मुंबई गए थे उस बार। इस बार भी लोग आए हैं मुंबई एग्जाम देने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग कंपेयर टू लास्ट टाइम, ठीक है। तो वैकेंसी कम हुई है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन पेपर का भी लेवल थोड़ा सा हाई साइड रहा है। तो मुझे लग रहा है इस बार मुंबई की वैकेंसी, बट मुंबई की कट ऑफ कुछ कम ज़्यादा जाएगी, मुझे लग रहा है 88 या फिर 89 के आसपास मुझे लगता है मुंबई का जाएगा, क्योंकि वैकेंसी कम हुई है और अच्छा खासा कम हुई है। आप देख सकते हो 419 और 128 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हाफ से भी कम हो गई है। और फिर भी ऐसा नहीं है कि सारे यूपी वाले, सारे बिहार झारखंड वाले यूपी से ही अप्लाई किए, कुछ लोग मुंबई से भी अप्लाई किए, तो उन लोग डेफिनेटली कट ऑफ को हायर साइड कर देंगे। देन नागपुर की बात करें, नागपुर में भी खतरनाक डिफरेंस आया, 13 जहाँ वैकेंसी थी वहाँ सीधे बढ़ के हो गई 56,
समझ रहे हो, मतलब करीब करीब 4 टाइम्स हो रही है वैकेंसी। तो 4 टाइम्स वैकेंसी हो गई, पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाई रहा। और नागपुर अगेन लोग अप्लाई किए हैं, नागपुर से बाहर वाले लोग किए हैं, क्योंकि नागपुर में हिंदी है लैंग्वेज। लेकिन फिर भी जितने मुंबई और कानपुर लखनऊ में अप्लाई कर दिए, उतने नागपुर में नहीं अप्लाई किए, क्योंकि मुंबई और कानपुर लखनऊ के कंपेरिजन में इस साल नागपुर की वैकेंसी काफ़ी कम रही है, हाफ से भी कम रही है। तो इस साल मुझे लग रहा है कट ऑफ डेफिनेटली कुछ कम जाएगा। 90.50 था, मुझे लग रहा है पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाई रह गया, तो मुझे लगता है इसका कट ऑफ 88 इसके आसपास रहना चाहिए। अब फिर आगे देखते हो, आप लोग भी बताना कि आप लोग फील करते हो। देन नेक्स्ट लास्ट 3 जोन, पटना की बात करें, बिहार बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला एरिया है। और बिहार में 24 वैकेंसी थी, इस बार कुछ बढ़ी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ी, लेकिन 11 वैकेंसी बढ़ गई है। तो 95.75 कट हो गया था, बहुत ज़्यादा हायर साइड में था। और इस साल पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई रहा। बट इस बार क्या हुआ है ना कि बहुत लोग बिहार वाले, मैक्सिमम लोग बिहार में ही अप्लाई किए हैं। लाइक यूपी भी गए हैं, लेकिन मुंबई तो बिहार से बहुत कम लोग हैं। तो मुझे लग रहा है पेपर का पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई रहा और वैकेंसी भी थोड़ी सी बढ़ी है, तो कट ऑफ इस बार कुछ तो कम जाएगा। तो मुझे लग रहा है 94.5 इसके आसपास रहना चाहिए। और फिर त्रिची एंड कोची की बात करें तो ये एक वैसा जगह जहाँ से वहाँ के स्टेट वाले ही अप्लाई करते हैं, उसी जोन वाले अप्लाई करते हैं, कोई नॉर्थ इंडियन वहाँ जाके अप्लाई नहीं करता है। लेकिन अगर वैकेंसी की बात करें तो अच्छा खासा डिफरेंस है, 20 से सीधा 54 हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया। कट ऑफ लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा थी 96.25, बट इस बार वैकेंसी डबल से भी ज़्यादा हुई है। प्लस पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हायर साइड रहा। अगर तीनों सब्जेक्ट का मिला के क्यूमुलेटिव लें तो पेपर का लेवल थोड़ा सा हायर साइड रहा, 96.25 था। तो मुझे लग रहा है कुछ कम कट ऑफ जाएगा इसका, 94 या फिर 93 इसके आसपास रहना चाहिए। दिल्ली की बात करें, यहाँ से बहुत लोग अप्लाई करते हैं। 34 वैकेंसी इस बार रही, 75 राइट, कितना हो गया, डबल हो गया, डबल से भी कुछ ज़्यादा राइट। बट 96.25 कट ऑफ किया था। और दिल्ली से बहुत लोग अप्लाई नहीं किए, मैक्सिमम दिल्ली लोग वाला ही अप्लाई किया, या फिर दिल्ली में जो बाहर वाले रुके हुए हैं वहाँ तैयारी करें, वही सब दिल्ली से अप्लाई किया। तो वो लास्ट टाइम भी अप्लाई किए थे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट वैकेंसी में अगर देखें तो ठीक ठाक डिफरेंस आ गया, बस पेपर का भी लेवल थोड़ा सा हाई रहा। तो मुझे लग रहा है दिल्ली का डेफिनेटली कुछ ना कुछ घटेगा। मुझे लग रहा है शायद इसका 93 के आसपास आ जाए, 93 या फिर 94 सबके आसपास आ जाए। तो आप लोग जो भी फील करते हो जो बताना। और हाँ, वो लोग जो फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार हमारा शिफ्ट तो बहुत ज़्यादा टफ आया था, हमसे तो 80 ही अटैम्प्ट हुआ, 85 ही अटैम्प्ट हुआ। भाई नॉर्मलाइजेशन होता है, अगर आपका बहुत ज़्यादा टफ शिफ्ट था ना बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और आप 85 अटैम्प्ट करने के बाद भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर आपका एक्यूरेसी ठीक ठाक रहा तो। 8-8, 10-10 नंबर में बढ़ते हुए देखा हूँ बैंक के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन से। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप 85 अटैम्प्ट किए तो 93, 94 आपको मिल जाए, बिल्कुल हो सकता है। तो आप लोग ज़्यादा निराश मत हो, बस ये कट ऑफ का फिगर देख करके ये मत सोचना कि मेरे इतने अटैम्प्ट नहीं हो पाए तो मैं सेलेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का जितना अटैम्प्ट हुआ ना उससे ज़्यादा मार्क्स आएगा, देख लेना, जब रिजल्ट आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। सो दैट वाज इट। वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एनालिसिस अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मेमोरी बेस्ड पेपर भी कुछ डाला हुआ, वो भी आप चेक कर सकते हो। सो दैट वाज इट, थैंक यू।